नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ से डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपके आने वाले जो HPRC के हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम है वो यहाँ पर कवर हो सके, जैसे पहले भी होते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, एज ऑफ इट्स नोटिफिकेशन इन मई 2025 वट इज अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शारपूछू कंजर्वेशन रिजर्व। तो बोलते हैं यहाँ पर कि मई 2025 में बोलते हैं अधिसूचना के अनुसार जो है वो तशारपूछू जो संरक्षण रिजर्व है उसका जो अनुमानित क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये देखिए, एक तो इस जो तशारपूछू कंजर्वेशन रिजर्व है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया HPRC के असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एग्जाम में। ये जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ये कहाँ पर स्थित है, वो भी हम बात करेंगे। परंतु पहले तो ये देखिए कि इसका एरिया कितना है। तो ये जो है वो 1585 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है वो फैला हुआ है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो तशारपूछू कंजर्वेशन रिजर्व है ना, इसके बारे में आपने एक और चीज जो है वो ध्यान रखनी है। आपने इस तशारपूछू के बारे में जो है ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो स्पीति वैली में जो है वो आता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति वैली में जो है ये आता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है इसको जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो घोषित जो है वो किया है। ये एक हाई जो है वो हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी जो है वो है। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो स्नो लेपर्ड जो है वो होते हैं, और स्नो लेपर्ड जो यहाँ पर होते हैं उनको घोस्ट ऑफ माउंटेन भी जो है वो बोलते हैं। तो घोस्ट ऑफ माउंटेन जो है वो स्नो लेपर्ड को बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड ही जो है वो हिमाचल का स्टेट एनिमल है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट कर बताइए। बहुत बार मैंने आपको बताया है। और इंटरनेशनल लेवल पर ही ये लेपर्ड डे कब मनाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चंस आप कमेंट कर बताएंगे कि कब ये मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी और इंटरनेशनल लेपर्ड डे भी। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर जो है ये हिमाचल प्रदेश की तशारपूछू कंजर्वेशन रिजर्व की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का कौन सा सेक्शन है। सेक्शन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे HPRC के हाल अभी चले हुए हैं कि क्वेश्चन को टफ करना है तो कुछ भी कर दीजिए। सेक्शन 36(1) यहाँ पर मैं लिख ही देता हूं इसको। सेक्शन 36A भी होगा और 1 भी होगा। इस तरह से ये सेक्शन है। हिमाचल प्रदेश में और भी जो है वो बहुत सारे जो है नेशनल पार्क आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है 5 नेशनल पार्क आते हैं, अलग अलग कंजर्वेशन रिजर्व में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगर हम बात करते हैं ना इस तशारपूछू के बारे में ही, तो इसके नॉर्थ में लद्दाख है, इसके ईस्ट में जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, और इसके साउथ में जो है वो कब्जिमा एक नाला जो है वो आता है, और वेस्ट में इसके जो है वो चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। तो ये भी पता होना चाहिए, इसके ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, वो सारा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं लद्राचा फेस्टिवल एवरी ईयर सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। हाँ, इसके ऊपर डाउट था तभी ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर बोलते हैं लद्राचा फेस्टिवल जो है वो हर साल मनाया जाता है। ये कब जो है वो मनाया जाता है। देखिए, लद्राचा मेला जो है हर साल है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है और ये अगस्त महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। पिछले कल जब असिस्टेंट स्टाफ नर्स का पेपर डिस्कस किया था तो मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से सुनिए इस पूरी बात को। बोलते हैं ये जो लद्राचा मेला है ना, पहले ये जुलाई के महीने में मनाया जाता था। तो बहुत सारी किताबों में आपको जुलाई भी मंथ देखने को मिलेगा। अभी जुलाई महीने में मनाया जाता था, और उस टाइम जब ये मनाया जाता था तो किब्बर में मनाया जाता था। किब्बर मैदान में जो है ये मनाया जाता था। और उस टाइम क्या होता था, जो एंशियंट टाइम था, हमारा पहले का टाइम था, उसमें जो है वो लद्दाख, रामपुर, बुशहर, स्पीति, यहाँ से ट्रेडर्स जो था वो आते थे और ट्रेड जो था वो यहाँ पर होता था। परंतु अब देखिए, आपको पता है ये ट्रेड वाला सिस्टम तो बंद ही हो गया है एक तरह से। खासकर जो तिब्बतियन ट्रेडर्स आते थे या फिर इस तरह से ट्रेड होता था, अब वो बंद हो गया है। अब जो है वो इसको जो है वो काजा में मनाया जाता है। अब इसको काजा में मनाया जाता है और अगस्त महीने के 3rd वीक में जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3rd वीक ऑफ अगस्त मंथ। ये आपने ध्यान रखना है, 3rd वीक ऑफ अगस्त मंथ में ये मनाया जाता है। काजा में जो है अब ये मनाया जाता है। लाहौल स्पीति जो है वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। पहले ये जुलाई में मनाया जाता था, अब ये जुलाई में क्यों नहीं मनाया जाता वो भी जो है वो आपने जान लिया। अच्छा, अगर आप ना आने वाले टीचर्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई जेई का एग्जाम है, आपका फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम है, ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन को कवर करना चाहते हैं ना, तो जर्नल अवेयरनेस की जो टेस्ट सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
टाइमली इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि लिमिटेड ही टाइम आपके पास है, कवर करने को बहुत कुछ है। तो अगर टाइमली ज्वाइन करेंगे तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग साथ साथ में चल सकते हैं आप, और अच्छे से पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं ऊना विच वॉज मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश इन 1966 वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि ऊना जो 1966 में हिमाचल प्रदेश में आकर मिला था, इससे पहले ये किस डिस्ट्रिक्ट का जो था वो भाग जो था वो हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो ऊना भी हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ऊना डिस्ट्रिक्ट पहले हिमाचल में नहीं हुआ करता था, ये तो बाद में चलकर एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है वो बनाया गया। इसकी पूरी कहानी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम कि कैसे जो है वो ऊना जो है वो बना था, कैसे ये डिस्ट्रिक्ट बना, उससे पहले इसका क्या स्टेटस जो था वो हुआ करता था। 1966 से पहले ये पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील जो था वो हुआ करता था। होशियारपुर, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के होशियारपुर की ये तहसील हुआ करता था। 1966 से इसको जो है वो हिमाचल में लाया गया, और इसको जो है वो कांगड़ा जिले का भाग जो है वो बना दिया गया। फिर ये कांगड़ा जिले का ही भाग रहता है 1966 से लेकर 1972 तक। 1972 में जो है वो कांगड़ा जिले को फिर से जो है वो रिफॉर्म किया जाता है, कुछ एक नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं। तो 1972 में ये एक नया जिला जो था वो हिमाचल का बना था। और अगर हम एंशियंट और भी पुराने टाइम में चले जाते हैं, तो ये ऊना जिला जो बना था ना, ये जसवां रियासत से जो था वो बना था। इसका जो अधिकतर भाग है वो जसवां रियासत के अधीन आता था, और ये वही जसवां रियासत है जिसकी स्थापना राजा पूर्वचंद के द्वारा लगभग 1170 ईस्वी में जो था वो की गई थी। और इसी जसवां रियासत का आपने ये भी ध्यान रखना है कि जसवां रियासत जो है वो अकबर, जब अकबर हुआ करता था ना मुगलों में, तो अकबर के समय में जसवां रियासत जो था वो मुगलों के अधीन जो था वो आ गई थी। ये जो ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है ना, इसका जो एरिया आता है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो है वो आता है। 1540 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो है वो आता है, और इसकी जो डेंसिटी आती है वो 338 जो है वो इसकी डेंसिटी जो है वो आती है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। एक बार ये भी क्वेश्चन बना था नायब तहसीलदार के मेंस के एग्जाम में। उस टाइम नायब तहसीलदार का मेंस का एग्जाम जो हुआ करता था वो MCQ बेस्ड, उसमें जीके जो था वो आती थी। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल के किस जिले में जो है वो सिख पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो ऊना जिला ऐसा है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सिख पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ट ओवर सतलुज रिवर बेसिन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना ऐसी है जो कि सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी परियोजना किस नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर रुकती परियोजना जो है वो रुकती दिया गया है, इनके रुकती भी एक परियोजना जो है वो है। और ये जो रुकती परियोजना आती है ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है, तो ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो राउली परियोजना भी दिया गया है। ये जो राउली परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है, ये जो है वो चंबा में स्थित है और चेनाब नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। थिरोट परियोजना दिया गया है। थिरोट नाला के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। थिरोट नाला जो है वो कहाँ पर बहता है, ये लाहौल स्पीति में बहता है। तो ये थिरोट परियोजना भी वहीं पर हुई, लाहौल स्पीति में ही, इसका कोई लेना देना नहीं फिर इस हिसाब से। आगे थाना प्लॉन परियोजना जो है वो बोलते हैं, थाना प्लॉन परियोजना जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर जो है वो बनी हुई है। थाना प्लॉन परियोजना जो है कौन से जिले में जो है वो आती है, तो थाना प्लॉन परियोजना जो है मंडी जिले में जो है वो आती है। तो इस हिसाब से अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस को देखेंगे, इनको एनालाइज करेंगे कि बोलते हैं कौन सी परियोजना सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, तो ये रुकती परियोजना सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। इस परियोजना की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1.5 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, 1.5 मेगावाट ही इसकी कैपेसिटी है। ये जो राउली परियोजना यहाँ पर दिया गया है इसकी कैपेसिटी लगभग 500 मेगावाट जो है उस राउली परियोजना की जो है वो कैपेसिटी है। यहाँ पर जो थिरोट परियोजना दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी कैपेसिटी भी जो है वो ध्यान रखना लगभग 4.50 मेगावाट जो है वो इसकी जो है वो कैपेसिटी है। थिरोट नाला के ऊपर बनी हुई है जो कि आगे चिनाब की सहायक नदी जो है वो बन जाता है, इनके चिनाब में जाकर जो है वो मिलता है। थाना प्लॉम परियोजना की बात करें, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट वाली थाना प्लॉम परियोजना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट परियोजना है। 191 मेगावाट इसकी जो है वो कैपेसिटी है। ठीक है जी, तो ये सारा इन परियोजनाओं के बारे में पता होना चाहिए जो यहाँ ऑप्शन में दी गई हैं। अब कुछ 5 परियोजनाएं मैं यहाँ पर आपको जो है फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। पहली परियोजना तो आपने ध्यान रखनी है, एक जांगी थोपन परियोजना जो है वो आती है। ये जांगी थोपन परियोजना जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है, सतलुज रिवर बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे आपकी, इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, तो लगभग ये परियोजना जो है वो
804 मेगावाट के करीब ये परियोजना जो है वो आती है। ठीक है, 804 मेगावाट के करीब ये परियोजना आती है जांगी थोपन। और उसके अलावा जो है दूसरी परियोजना आपने ध्यान रखना है, एक हडसर परियोजना भी जो है वो आता है। ये हडसर परियोजना कहाँ पर आती है, ये जो है वो चंबा जिले में आती है, रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। 60 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। एक आपने लारजी परियोजना जो है वो ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लारजी परियोजना जो है वो लारजी रिवर बेसिन पर, इनके ब्यास नदी पर बनी हुई है। 126 मेगावाट की ये परियोजना जो है वो आती है। एक परियोजना आपने भिनवा परियोजना ध्यान रखना है, कांगड़ा में है, 6 मेगावाट की है, ब्यास रिवर बेसिन पर ही बनी हुई है। वैसे भिनवा ब्यास की सहायक नदी है। 5वीं परियोजना आपने ध्यान रखनी है, आंध्रा परियोजना आती है, शिमला के चिड़गांव में आती है। आंध्रा पब्बर की सहायक नदी है जहां पर जाकर मिलती है, और 16.95 मेगावाट की ये परियोजना है। तो इतना इन परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, पटवारी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जो है वो आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, मतलब इन दोनों एग्जाम को जो है वो आप एक टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है वो रहेगी। और साथ में ही अगर तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। तो जो भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है। टाइमली ज्वाइन कर लेना, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जो है वो आप अच्छे से सारी चीज़ों को जो है वो कवर कर पाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसको जो है वो क्या बोला गया, इसको बोला गया SMAM। अब बोलते हैं ये जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, बोलते हैं व्हाट इज सब्सिडी रेट फॉर SC ST स्मॉल मार्जिनल एंड वुमेन फार्मर। बोलते हैं कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के तहत SC ST छोटे सीमांत और महिला किसानों को कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो इनको जो है वो यहाँ पर सब्सिडी का प्रोविज़न सरकार ने किया है और 50% की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब थोड़ा डिटेल से मैं बताऊंगा तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बोलते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक मिशन है। बोलते हैं इसके तहत जो नए जो है वो डेवलप्ड इक्विपमेंट हैं या फिर मशीनरीज हैं, जेंडर फ्रेंडली इक्विपमेंट हैं, वो जो है वो किसानों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सब्सिडी पर प्रोवाइड जो है वो करवाए जाते हैं। बोलते हैं तो जो फार्म मशीनरीज हैं, किसान जो मतलब खेतों से संबंधित मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, पावर वीडर हो गया, क्रॉप रीपर हो गया, कंबाइडर हो गया, रोटावेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, या फिर कल्टीवेटर, ऐसे जो है वो इक्विपमेंट्स आते हैं। बोलते हैं इनको जो है वो किसानों को सब्सिडी के ऊपर एक तरह से दिया जाता है। आप जानते हैं कि उस टाइम लेबर नहीं मिलती जब काम का ज़्यादा प्रेशर होता है, तो यहाँ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर किसान जल्दी अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें रेट ऑफ सब्सिडी रखी गई है। इसमें जो रेट ऑफ सब्सिडी रखी गई है SC ST स्मॉल मार्जिनल और वुमेन फार्मर के लिए 50% सब्सिडी का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। और बोलते हैं फॉर अदर फार्मर इज 40%, बाकी किसानों के लिए 40% सब्सिडी का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। बोलते हैं डेवलपमेंट बजट प्लान ऑफ ₹13.16 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। ऐसे मतलब जो स्कीम के तहत कंपोनेंट आते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 13.16 करोड़ रुपये अप्रूव किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ सब तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च 2025 तक यहाँ पर कायदे से जो है वो यहाँ पर डेट देकर पूछा गया है कि 31 मार्च 2025 तक हिमाचल में जो है वो कितनी जो है वो सब तहसील्स थी। अब सब तहसील्स हो गया, विधानसभा हो गया, तहसील्स हो गया, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो HPRC ज़्यादा पूछ रहा है। अगर हम सब तहसील्स की ही बात कर रहे हैं कि हिमाचल में जो है वो कितनी सब तहसील जो था वो है, तो हिमाचल प्रदेश में 78 सब तहसील्स हैं 31 मार्च 2025 तक। देखिए आपको पता है नई सब तहसीलें बनती भी रहती हैं तो डाटा ऐड भी होता रहता है, परंतु तभी यहाँ पर डेट दी गई है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक ही अगर हम हिमाचल में तहसीलों की बात करते हैं कि तहसील्स जो हैं वो हिमाचल में कितनी हैं, तो तहसील्स हिमाचल में 115 तहसील्स हैं 31 मार्च 2025 तक। सब तहसील्स 78 हैं और ब्लॉक्स की अगर हम बात करते हैं कि ब्लॉक्स कितने हैं, तो 92 ब्लॉक जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं। अगर आप डिवीज़न की बात करते हैं कि डिवीज़न जो है वो कितने हैं, तो डिवीज़न हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 है। सब डिवीज़न की अगर आप बात करते हैं कि सब डिवीज़न हिमाचल में कितने हैं, तो वो 81 सब डिवीज़न जो है वो हिमाचल में है।
ठीक है जी। और वैसे ही विधानसभा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, 68 विधानसभा की सीट्स जो है वो हैं। आप किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं उसमें कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, ठीक है, उसमें कितनी विधानसभा की सीट्स हैं, बस आपको वो जो है वो कमेंट कर कर बताना है एक कि कितनी विधानसभा सीट्स जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में हिमाचल की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। अब देखिए वैसे तो हम 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन पढ़ते हैं कि हिमाचल की जो पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो 68,64,602 थी। इसमें से ही हम मेल पॉपुलेशन भी पढ़ लेते हैं कि लगभग 34.82 जो है वो इतनी लाख जो है वो मेल पॉपुलेशन थी। फीमेल पॉपुलेशन हम 33.83 लाख जो है वो पढ़ लेते हैं। अब ये पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसमें बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की जो है वो पॉपुलेशन कितनी है। तो उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो है 79.39 लाख। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 2024-25 के बारे में अलग अलग क्वेश्चन अभी तक भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक तो पर कैपिटा इनकम हिमाचल की पूछी जा रही है, वो 2,57,212 है। ये 2024-25 की मैं बता रहा हूँ, ईयर जरूर नोट करना आप यहाँ पर। और वैसे ही जीडीपी भी पूछी जा सकती है यहाँ पर करंट प्राइजेस पर। तो जीडीपी इनके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो करंट प्राइजेस पर हिमाचल का है वो है 2,34,185 करोड़, वो आपने ध्यान रखना है। अब ये बात हो गई 2024-25 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम जीडीपी, ये आपको पता चल गया। अब दूसरा आप ये भी ध्यान रखें पॉपुलेशन के बारे में कि 2023-24 में जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की थी वो थी 2,34,782। और 2023-24 में ही हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी, वो थी 2,34,782। और जो हिमाचल की जीडीपी थी वो कितनी थी, वो थी 2,10,662, ये जो था वो थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, जीडीपी कितनी थी, पॉपुलेशन कितनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार देखिए क्वेश्चन ना हो, एमसीक्यू बेस्ड ना पूछा गया, मैच करने को डाटा दे दिया, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको टफेस्ट सिचुएशन के लिए तैयार होकर जाना है। पेपर चाहे जितना मर्जी आसान क्यों ना आ जाए, टफेस्ट सिचुएशन के लिए तैयार होकर जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर आएंगे। आगे बोलते हैं विच इज दी ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का बोलते हैं इनमें से ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आते हैं, परंतु सबसे ओल्डेस्ट वाला कौन सा आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप जानते भी होंगे, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये स्थानन परियोजना आती है। पिछली शायद 2015-16 के करीब पटवारी का एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम ये पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है। तो ये स्थानन परियोजना है जो कि जोगिंद्रनगर में जो है वो स्थित है। हम बात करते हैं इस स्थानन परियोजना के बारे में। हिमाचल प्रदेश की ये पहली जल विद्युत परियोजना है जो कि जोगिंद्रनगर में 1926 में स्थापित की गई। इसका जो पहला फेज बनकर तैयार हुआ था 1933 में, इसका पहला फेज जो है बनकर तैयार हो गया था। इसके जो इंजीनियर थे वो थे कर्नल BC बैटी, इनके द्वारा इसको शुरू करवाया गया था और स्थानन परियोजना का नाम जो था वो दिया गया था। लॉर्ड विलिंगडन 1933 में जो है वो वाइसराय हुआ करते थे, ये आए थे, इनके द्वारा इस परियोजना का जो है वो उद्घाटन जो था वो किया गया था। मतलब लॉर्ड उस टाइम जो है हुआ कर, वाइसराय जो उस टाइम हुआ करते थे लॉर्ड विलिंगडन आए थे। उस टाइम ये वर्चुअल सिस्टम नहीं था कि ऑनलाइन भी उद्घाटन हो जाते थे, नहीं, उस टाइम खुद आना पड़ता था। तो वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने उद्घाटन जो था वो किया था। कहा जाता है कि जो रेलवे लाइन बनी हुई है, जो कांगड़ा जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन बनी हुई है, ये इसी प्रोजेक्ट के चलते जो था वो बनाई गई थी। इसी प्रोजेक्ट के चलते बनाई गई थी और इसी प्रोजेक्ट के चलते ये 1926 में बनकर तैयार हो गई थी। ये पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन जो है, ये वाली रेलवे लाइन। दूसरा आपने एक और पॉइंट यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है कि जब बात हम कर ही रहे हैं रेलवे लाइन के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, ये आप जल्दी से कमेंट कर बताएंगे। वैसे पता तो आपको पठानकोट जोगिंद्रनगर का भी होना चाहिए, टिप्स पर पता होना चाहिए, परंतु चलो कोई बात नहीं, इसका नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। 113 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है ये है, ये जो पठानकोट जोगिंद्रनगर है। कालका शिमला वाला आप बताएंगे। आगे क्या बोलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली एजेंसी फॉर द
डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास और भूखंडों के आवंटन के लिए कौन सा संगठन जो है वो प्राथमिक एजेंसी है। अब देखिए यहाँ पर HPMC दिया गया है, HIMFED यानी कि हिमफेड दिया गया है, HPSIDC दिया गया है और HPSCB दिया गया है। अब देखिए हम बात यहाँ पर करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और जो प्लॉट्स बनते हैं उसके अलॉटमेंट के लिए कौन जिम्मेवार है, तो ये HPSIDC जो है वो जिम्मेवार है। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसकी स्थापना लगभग 1966 में जो था वो कर दी गई थी। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना जो था वो कर दी गई थी। यहाँ पर ना ऑप्शन में और चीज़ें भी दी गई थी, जैसे कि HPMC यहाँ पर जो था वो दिया गया था। HPMC के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। HPMC का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। और HPMC की स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि HPMC की स्थापना कब की गई थी, इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन बने हैं। हिमफेड यहाँ पर दिया गया है, हिमफेड का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, लगभग 1952 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, हिमफेड की स्थापना। बाकी तो यहाँ पर HPSCB दिया गया है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पर दिया गया है। ये तो 1971 के करीब जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं हमारे, जब 1971 में हिमाचल को फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला तब उनकी स्थापना जो था वो की गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको HPSDP बोला गया कि हिमाचल प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो इसको जो है वो क्या करता है, इसकी सहायता, इसमें जो है वो हिमाचल की सहायता जो है वो करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिमाचल की सहायता की जाती है ADB के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है वो सहायता की जाती है स्किल डेवलपमेंट में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में जो है वो बने हैं। ADB यहाँ पर मैं लिख दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। मनीला फिलीपींस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कौन से ईयर में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी, तो 1966 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। ये ध्यान रखना है आपने कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ही रहे हैं, इसके मेंबर कितने जो है वो आते हैं, तो देखिए इसमें लगभग 69 के करीब जो है वो मेंबर आते हैं, परंतु कई बार मेंबर ऐड भी होते रहते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ये पूछा जा सकता है क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया का पड़ोसी चाइना भी जो है वो इसका मेंबर जो है वो है। इसका हेडक्वार्टर पता चल गया आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी पता चल गया। अब यहाँ पर हम और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो कि ऑप्शन और भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ऑप्शन में दिया गया है। ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। वैसे ही यहाँ पर IMF भी दिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में स्थित है। और IMF की स्थापना जो था वो कौन से ईयर में की गई थी, IMF की स्थापना भी 1944 में की गई थी और 1945 में IMF जो है वो फिर अस्तित्व में जो था वो आ गया था। यहाँ पर जो है वो यूनेस्को भी जो है वो दिया गया है। यूनेस्को के बारे में आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और इसकी स्थापना कब की गई। यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी और यूनेस्को की फुल फॉर्म की अगर आप बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो ज़रूर याद रखना। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना को तो पता चल ही गया कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, परंतु इसका भी हेडक्वार्टर क्या कहीं पर है, हाँ इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो है। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आता है, तो ये फ्रांस के पेरिस में जो है वो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आता है। हमने लगभग सारी ही ऑप्शंस एक्सप्लोर कर ली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। इससे पहले भी हमने ना, अगर बहुत सारे क्वेश्चन हिमाचल के आपको प्रैक्टिस करने हैं, उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो अभी
कोई 4-5 दिन पहले ही हमने हिमाचल जीके की 3 घंटे की लंबी, 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी की वीडियो है वो, उसमें टॉपिक वाइज हिमाचल के 6 टॉपिक कवर किए हैं एक ही वीडियो में। लेक्स, ग्लेशियर, पीक्स, वैली हो गई हिमाचल प्रदेश की, पासिस हो गई हिमाचल प्रदेश के जो है, ये सब हमने वहाँ पर, रिवर्स हो गई हिमाचल प्रदेश की, ये सब 6 टॉपिक हमने वहाँ पर कवर किए हैं। तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर जाकर देखना। अभी लास्ट में आपकी स्क्रीन पर वो डिस्प्ले भी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन 1972 हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिवाइडेड कांगड़ा इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो बोलते हैं कि 1972 में हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था वो बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, की 1972 में कांगड़ा को कितने जिलों में विभाजित किया गया था। आप कमेंट कर कर अपना आंसर बताएंगे कि कितने जिलों में इसको विभाजित किया गया था। इससे पहले मिशन एलाइड के हमने पहले ही क्वेश्चन में ये पढ़ा था। और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।